Yes, students, good morning. I hope you all are fit, fine and healthy. So students, in this session we are going to discuss about joining words. क्या होते हैं joining words? You all have an idea. Joining words means they must be used to join something. You are very much right. Joining words यूज करते हैं टू डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. अब ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस में कंट्रास्ट भी हो सकता है, चॉइस भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स और दे डोंट इवन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. मीनिंग रिमेन्स सेम ऑलवेज, मीनिंग चेंज नहीं होता है, लेकिन different sentences को we put together with the help of conjunctions. So let's discuss with example. They join. Who join? Conjunctions. They join words that belong to the same part of a speech. अब speech क्या होती है? Part of speech क्या होती है? It is a kind of sentence. It gives us information. It is a meaningful sentence. अब connectors क्या होते हैं? and होता है, or होता है, but होता है, so होता है, while होता है, although होता है, if होता है. There are many connectors, but according to the sense of the sentence we do use conjunctions. They are called joining words as well. और ये सेंटेंस का मीनिंग कभी चेंज नहीं करते हैं. फर्स्ट इज लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल्स. फर्स्ट सेंटेंस इज मीना वेंट टू द लाइब्रेरी. मीना कहाँ पे गई? शी वेंट टू द लाइब्रेरी एंड बॉट एंड ब्रॉट अ फ्यू बुक्स. मीना कहाँ पे गई? शी वेंट टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में गई और वहां से क्या लेके आई? कुछ बुक्स लेके आई. एंड अब यहाँ पे क्या एक सिंपल सेंटेंस है. अगर हम इसको दो सेंटेंस यूज करते तो वो सेंटेंसेस कैसे होने थे? मीना वेंट टू द लाइब्रेरी, फुल स्टॉप, शी ब्रॉट अ फ्यू बुक्स. तो यहाँ पे क्या किया है हमने? वी हैव जस्ट एडेड हियर एंड. वो वहां पे गई और कुछ बुक्स लेके आई. तो एंड क्या है? जॉइनिंग वर्ड, कनेक्टर इन अ सेंटेंस. सेकेंड सेंटेंस इज ही इज स्लो बट केयरफुल. अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है? ही इज स्लो, वो स्लो है बट लेकिन केयरफुल है, ध्यान से करता है अपना काम. तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? कंट्रास्ट शो हो रहा है. The food is delicious. खाना बहुत डिलीशियस है, बहुत यमी है, बट हॉट, लेकिन क्या है? गर्म है. इट इज हॉट आउटसाइड बट कूल इनसाइड. बाहर बहुत गर्मी है बट इनसाइड क्या है? कूल है, ठंडा है. तो कंट्रास्ट शो करने के लिए वो डू वी यूज? बट. नेक्स्ट इज ऑल्दो ही इज वेल्दी, मिस्टर वर्मा इज हम्बल. तो यहां पे क्या है? कौन सा कनेक्टर है? ये है ऑल्दो. चाहे ही इज वेल्दी, चाहे वो वेल्दी है. वेल्दी क्या होता है? साउंड रिच. चाहे वो वेल्दी है, मिस्टर वर्मा इज वेरी हम्बल, लेकिन वो क्या है? काफी विनम्र है, अच्छे हैं. नेक्स्ट इज यू आर नॉट वेल. आप ठीक नहीं हो, सो आई विल टेक यू टू द डॉक्टर. आप ठीक नहीं हो इसलिए मैं आपको कहाँ पे लेके जाऊंगा? टू द डॉक्टर. डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा फॉर चेकअप. सो आई विल स्टॉप क्राइंग. मैं रोना बंद कर दूंगा. इफ यू गिव बैक पेन. अगर आप मुझे मेरा पेन वापस कर दो. तो इफ का मतलब यहां पे क्या है? अगर. यहां पे क्या है? यू आर नॉट वेल, इसलिए
आप ठीक नहीं हो इसलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। I will stop crying, मैं रोना बंद कर दूंगा if you give back my pen, अगर आप मुझे मेरा पेन वापस कर दो। Next sentence is you can have an orange juice or tea। तो और कहाँ पे क्या है? और we use to make a choice, जब हम कोई चॉइस करते हैं। अब आप मार्केट में जाते हो, मैनी टाइम्स विद योर फैमिली मेम्बर्स, तो अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, कोई चीज़ ले रहे हो, तो आपको कई बार क्या होता है, काफ़ी चीज़ें एक साथ पसंद आ जाती है, बट वट योर पेरेंट्स से कि टेक दिस वन और दिस वन, ये ले लो और ये ले लो, टेक दिस वन और दैट वन, चाहे ये ले लो या वो ले लो, टेक ब्लू पेन और रेड पेन, चाहे रेड पेन लो या ब्लू पेन ले लो, राइट। When the teacher entered, जब the teacher entered, जब क्लास में टीचर आए, they started their reading, अब यहाँ पे दे बच्चे भी हो सकते हैं, they started their reading, तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, रीडिंग करना शुरू कर दिया। तो when is a connector here. So students, I hope you have understood the use of and, but, although, so, if, or, when. Now let's discuss about more connectors. Yeah, yes students. Next sentence is, she won the competition because she had worked hard for it. तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस, व्हाट डज इट मीन कि she won the competition, उसने कंपटीशन जीता because she had worked hard for it, क्योंकि उसने इसके लिए क्या किया, हार्ड वर्क किया। नेक्स्ट इज you cannot enter unless you have the permission to do so, आप तब तक एंटर नहीं कर सकते हो जब तक, unless means जब तक, you have the permission to do so, जब तक आपके पास ऐसा करने की परमिशन नहीं है। बिकॉज का मीनिंग क्या है, क्योंकि, unless जब तक। नेक्स्ट सेंटेंस इज the kids were shouting while their mother was cooking। तो यहाँ पे क्या है, जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, they were shouting, चिल्ला रहे थे। while का मीनिंग क्या होता है, जब। while their mother was cooking, जब उनकी जो मदर थी, मम्मा थी, वो क्या कर रही थी, कुक कर रही थी, खाना पका रही थी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज you can have coffee or tea। तो और हमेशा हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपके पास क्या होती है, चॉइस होती है। यू कैन टेक दिस और दैट, स्टे एट होम और गो आउटसाइड। तो और वी ऑलवेज यूज व्हेन देयर इज अ चॉइस। नेक्स्ट इज टीना वॉज लेट बिकॉज शी मिस्ड हर बस। टीना लेट हो गई, वाई लेट थी, बिकॉज क्योंकि उसने बस मिस कर दी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ कंजंक्शंस इन अ सेंटेंस, राइट।